ये हमारे आदरणीय मंच और हमारे सामने उपस्थित हमारे साथी और मित्रगण, पहने अभी सारे लोगों ने अपने अपने उद्गार प्रकट किए और इस यात्रा का अनुभव बताया। मित्रों, ये सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने सारे मित्रों का जिन्होंने कि यात्रा साथ साथ किया और अपने तजुर्बा हम लोगों के बीच में बताए। लेकिन जो तजुर्बा मुझे अपने आँखों से देखने को मिला और दिलसाद गार्डन में आने के यानी 27 तारीख को मैं इस यात्रा से थोड़ा अलग हट करके कुछ अपने निजी काम से और थोड़ा स्वास्थ्य मेरा प्रभावित हो रहा था तो मैं चला गया इससे अलग हट के। लेकिन 23 तारीख से मैं मेरठ से इस यात्रा के साथ साथ चला। आनंद कुमार जी धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने इस तरह की यात्रा का संचालन बड़े अच्छे ढंग से किया। ये जैसा कि लोगों ने जिक्र किया कि आदरणीय के खन्ना साहब जो मेरठ में जिन्होंने जिस तरह से स्वागत किया, उनको हम पुनः अपने इसी आज के समापन की स्थिति में मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ऐसे भी लोग हैं जो 98 वर्ष की उम्र में आज भी इस तफरका जो पैदा करने वाला जो समाज बन रहा है उस समाज में एक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। और उनको देखने के बाद तो सब हम लोगों का जो एक सोच था, एक विचार थी, उस विचार में और ऊर्जावान हम लोगों ने अपने आप को अनुभव किया। इसके बाद मैं अपनी बातों को बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूं, नहीं तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ अन्य रास्ता से होते हुए जब मार्टिन फैजल जो हमारे सामने बैठे हुए हैं उनके स्थान में जब पहुंचा तब लगा कि सद्भावना अपने मुकाम पर पहुंच रहा है लोनी में। और लोनी में सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ अभियान के तहत जिस तरह से एक युवा साथी मार्टिन ने हम लोगों का स्वागत किया और ईदगाह में ले जाकर के वहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के साथी थे वो सारे लोग एकजुट हुए और सारे लोगों ने आके किस तरह से, किस सम्मान से और किस तरह से उस समय, उस दिन भी इसी तरह की ठंडक थी शाम के समय वहाँ पहुँचने के समय, और उस ठंडक को झेलते हुए वो साथी हम लोगों का खैर मकदम किया उन लोगों ने। और उसके साथ ही एक बड़ी सी सभा की इन लोगों ने जिसमें अपने साथियों को मार्टिन ने आनंद जी के हाथों से और अन्य साथियों के हाथों से जो हम लोगों के साथ साथ चल रहे थे उनके हाथों से उनका हौसला अफजाई किया, उनको अपने तरफ से सर्टिफिकेट वितरण किया। और मार्टिन ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, अपने अनुभव को उसने बताया है उस किताब को साझा किया और सारे लोगों को वितरित किया उस किताब को, पुस्तक को। मित्रों, एक युवा साथी जिसके मन में, और जो लोग रास्ते से जा रहे थे, हम लोग रास्ते में देख भी रहे थे, जो हिंदू मुसलमान, खास करके वो मुसलमानों की बस्ती थी और मुसलमानों में मार्टिन ने जिस तरह से काम किया और छोटे छोटे बच्चों से दूसरे दिन जाकर के इसने मिलवाया हम लोगों को। और उन बच्चों ने बताया कि उन लोगों को जो हिंदू के बच्चे हैं वो हिंदू के बच्चों से उन लोगों का किस तरह से संपर्क है, कैसा सद्भावना, किस तरह की बात उनकी बन रही है। तो इस तरह से वो सारे चीज़ों का अनुभव हम लोगों को देखने, सुनने और समझने का मौका लगा। तो मेरा मानना यह है इस अनुभव के दरमियान कि ये तफरका जो पैदा किया जा रहा है और जो सद्भावना के बीच में जो दरार पैदा की जा रही है, ये दरार का बहुत बड़ा कारण ये मीडिया है। ये जो अखबार हम लोग पढ़ते हैं जिस पर कि कब्जा एक किसी दल विशेष का है और उसके द्वारा ये हिंदू मुसलमान की एकता का बाधक बन करके हम लोग के समक्ष आ रहा है। नहीं तो देश में इस तरह की बात और करीब करीब 300 जगहों से इसी तरह की छोटी छोटी यात्राएं निकल रही हैं। और इस तरह की यात्राएं जो निकल रही हैं और जहां जहां से हमसे बात हो रही है, शाहिद कमाल से अभी एक हमारे मित्र हैं वो पलवल से चले हैं, उनसे बात हो रही थी तो वो भी बता रहे हैं कि इस तरह की बात और इस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं है। केवल ये
मीडिया और इन सारे चीज़ों के माध्यम से इन सारी बातों को फैलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग आपस में एक न हो सके और जो राजनीतिक दल, जो सरकारी दल है, वो अपना रोटी सेक सके और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। और हिंदू मुसलमान जैसे ही अलग होगा वैसे ही एक वो उनके एजेंडा के तहत और खास करके आरएसएस के एजेंडा के तहत, जिसकी चर्चा बड़े खुल करके हम लोगों ने जगह जगह किया मित्रों, वहां पर इस बात को एक जगह करके और वो वोट को पोलराइज करे और हिंदुओं का वोट एक जगह पोलराइज हो जात धर्म और इन सारे चीजों के नाम से, और मुसलमान भी एक तरफ अपने पोलराइज होकर के अपने वोट को करें। तो इस तरह से वोटों का बंटवारा होगा और सरकार उनकी बन जाएगी। और सरकार मात्र 32 और 33% पर यह सरकार बनी है। और सारे वोट हम लोगों के जो हैं, वो वोट किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह बढ़ जाते हैं, यह केवल सद्भावना बिगाड़ने के चलते हो रहा है। नहीं तो इस तरह की बात मुसलमानों से हम लोगों ने बड़े खुल की बात की है और मुसलमानों के साथ हमको रहने सहने और खाने का मौका इसके पूर्व भी लगा है, लेकिन इस तरह की चर्चा, इस तरह की बात कहीं नहीं है। लेकिन कुछ कट्टर हिंदू हैं जो कट्टरता की बात करते हैं, वो एकदम भक्त हैं इसके कि हम इस तरह की बात अगर करते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, हम लोगों को हिंदुओं मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई ऐसे भक्तगण हैं। उसी तरह से मैं मानता हूं कि मुसलमानों में भी उसी तरह की बात है। और मैं खुल करके बोलना चाहता हूं कि मुसलमान में भी कुछ उस तरह के कट्टरपंथी हैं जो कि अपनी कट्टरता के चलते हिंदुओं को अपने साथ न लेकर के अलग कर देना चाहते हैं। तो ये मेरा आज इस मंच से भी, सद्भावना मंच से यह अपील होगा आप लोगों के बीच से कि हम लोग आपस में मिलें, आपस में बैठें और जो बात जो लोग मुसलमान और हिंदू नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करें, तभी जाकर के हमारा सद्भावना बढ़ेगा और जिस उद्देश्य से हम निकले हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। और जो हम लोगों का आइन है उस आइन के तहत हम लोग सारे काम को करेंगे, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और सद्भावना को हम लोग मजबूत करेंगे। और इसी को देखने के लिए 30 तारीख को जो हम लोग जंतर मंतर पर मिल रहे हैं और सारे हमारे साथी 300 जगहों से एकत्रित हो रहे हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे समूहों में मिल करके बैठ करके हम बात करेंगे और अपने गांव घर समूहों में सारे जगह की इसी तरह की चर्चा होगी, बात होगी मित्रों, तो हम लोगों का सद्भावना बढ़ेगा। और ऐसा लग रहा है इस यात्रा के दौरान ये भी एक अनुभव हुआ कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग अगर एकजुट हो गए और एक विचार हम लोगों का बना जो कि सद्भावना बनाने का विचार है, और इसी के तहत आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हम लोग एक तरफ सद्भावना वाले पोलराइज कर जाएंगे, तो सारे जो अलग अलग जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जैसा कि लोगों से रेखा चौधरी और अन्य लोगों से इस सोनीपत और मुरादाबाद में सुनने और देखने को और लोगों के साथ से मिला, वो लोग भी पोलराइज होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके वोटों का अलग अलग वितरण न हो सके। बहुत एकदम सच्चाई के साथ इन लोगों ने, अपने मेरे साथियों ने और लोगों ने कहा, और बहुत सारे लोग इस रास्ते में उन लोगों ने कहा कि हम लोग आप लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ेंगे, कैसे क्या होगा, आप हमें बताएं और जोड़ने का प्रयास करें। तो हमको जोड़ने का भी प्रयास करना है। जो लोग रास्ते में मिले, जिन लोगों को हम लोगों ने जोड़ा, जिन लोगों को हम लोगों ने बताने का ये सारे चीज़ों का प्रयास किया, ये छोटा प्रयास लेकिन बड़ा सार्थक और बहुत अहम प्रयास है मित्रों। इसके लिए पुनः आपको सारे लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे विचारों को सुना और मेरे सद्भावना की इन बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।